महंगाई बढ़ रही है, वो सहूलियतें, वो फैसिलिटियां हमारी खत्म हो रही है। कितनी अफसोस की बात है। बताइए, हम टेक टीचर देश के बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं, देश के बच्चों को तालीम देते हैं। हमारे यहां से डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, कारी बनते हैं। और हमारे यहाँ की तालीम जानते हैं क्या होती है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब कोई आलिम और हाफिज या कारी बनता है, अपने असातिज़ा यानी जो पढ़ाने वाले मुदर्रिस हैं, आंख में आंख डालकर कभी बात नहीं करता है। और जहां पर आप 5 लाख टीचर को तनख्वाह देते हैं, वो वहां के भी बच्चे अदब के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने उस्ताद को भी माने नहीं लगाते हैं। तो कहने का मंशा और मकसद ये है, मदरसे में सभ्यता की तालीम होती है, दी जाती है। मदरसे में तहजीब की तालीम दी जाती है, मदरसे में तमद्दुन की तालीम दी जाती है, मदरसे में अखलाक की तालीम दी जाती है, मदरसे में बदनज़री की तालीम दी जाती है। बताइए, इसके बावजूद आप आज तक खबर लेने नहीं आए, आपके महकमा के लोग नहीं आए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। अब तक हमारी मांगों को पूरी कर देनी चाहिए। ये जायज मांग है, जायज मुतालबात है। आप बिहार के हर कोने कोने में गोशे गोशे में कहते हैं कि मैंने स्कूल के बराबर तनख्वाह दे दिया, मदरसे को मैंने स्कूल के बराबर दे दिया। सरासर गलत बात है, सरासर बेजा बात है, बजा नहीं है। आप स्कूल में आज नियोजित शिक्षकों को, स्कूल का जो शिक्षक है 48 से 50 हजार तनख्वाह मिलती है, और मदरसे के नियोजित शिक्षक को 25 से 26 हजार तनख्वाह मिलती है। मदरसे के नियोजित शिक्षक को 25 से 26 हजार तनख्वाह मिलती है। कितनी अफसोस की बात है। तो मैं आखिरी बात कहकर मैं गुजर जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मदरसे का टीचर मुफ्ती, कारी, बड़े बड़े आलिम पैदा कर रहा है, देश के बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है। आप इंक्रीमेंट मेडिकल तो देते ही नहीं है, साथ ही साथ पेंशन भी नहीं है। एक एमएलए हो, चाहे एक एमपी हो, चाहे वो जो भी हो, वो एक बार जीतता है, तनख्वाह के साथ साथ उसे लाइफ टाइम के लिए पेंशन लागू हो जाता है। चाहे वो अपने जमाने में चोरी कर रहा हो, चाहे वो दागाजनी कर रहा हो, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे वो जाहिल हो, वो एक बार जी लेता है, लाइफ टाइम उसको पेंशन दिया जाता है। हम देश के बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, हमको पेंशन से वंचित रखा जाता है। यहां तक कि हमारा ईपीएफ भी नहीं करता है। बताइए, आप घर में बैठिएगा, एमएलए साहब, एमपी साहब, आपका बेटा आपके आई हुई पेंशन की लालच में आपकी खिदमत करेगा, आपको देखेगा। मैं जब रिटायर करूंगा, खाली हाथ जाऊंगा, तो मेरा बेटा मुझको क्या देखेगा? आपका बेटा तो लालच से देख रहा है ना कि आपको पेंशन मिल रहा है हर महीना, हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको कौन पीछे पूछेगा? यहां तक के वृद्धा पेंशन तो नहीं मिलता है मदरसा का रिटायर्ड टीचर को। आप हमारे नवंबर के महीने में बढ़िया से पता चल जाएगा। आप चाहते हैं कैसे 5 से लेकर अब तक विराजमान हैं, आगे भी विराजमान रहना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी पर, तो आप हमारी तमाम मांगों को, हमारे तमाम मुतालबे को पूरा कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपको फिर आगे कुर्सी पर बैठा देंगे।